नमस्कार बच्चों। अब बात करेंगे, क्या बात करेंगे? हाँ, हम लोग X2 के एडिशन की बात कर रहे थे। एक दो क्वेश्चन और देखते फिर HOX पे आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं ICl, ठीक है। दूसरा आशिक, ठीक है। अब देखिए दोनों है तो सिस, तो बनेगा तो रेशमिक, लेकिन ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, दोनों का सेम तरीके से टूटेगा। आई का अटैक वहाँ होगा, मतलब Cl का अटैक वहाँ होगा जहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो इसे अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं तो आई का अटैक नीचे वाले पे कराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं मतलब सॉरी पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, हम लोग को पॉजिटिव चार्ज बनाना है, तो आई का अटैक यहाँ होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे अगर, तो 3 + 2 + 1 5, 3 + 2 + 1 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। आप भी ऐसे बना के काटेंगे, ठीक है। तो हमारा जो होगा आई यहाँ आ जाएगा और Cl यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर भी देखते हैं। एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगाते हैं और आई यहाँ लगा देते हैं, और एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा देते हैं और आई यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब फिर अल्फा हाइड्रोजन गिना जाए तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 + 3 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, 2 + 3 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल, तो इसको हटाया जाए, ये बनाया जाए, ठीक। अब जब हम ये बनाते हैं तो इसके अंदर हाँ थोड़ा सा और ढंग से बना देना चाहिए हमें, कि हम जब ये Cl ऊपर और I नीचे कर रहे हैं तो इसको एंटी एडिशन भी दिखाना है। Cl Me I H, ठीक है। और जो दूसरा वाला कंपाउंड बनेगा वहाँ पर Cl Me H I, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड बनेगा, ये क्या हुआ, इनैंसियोमर्स हैं। अब वैसे यहाँ पर भी बना सकते हैं इनैंसियोमर,
ठीक है, तो हम या तो यहीं पर लिख दीजिएगा D+L, या चलिए बना लेते हैं इसको भी। अब ET लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया Cl, यहाँ पे लिख दिया Me, यहाँ पे लिख दिया ET, और यहाँ लिख दिया I, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों का प्रोडक्ट बना देंगे, समझ गए। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ HOX की। एडिशन ऑफ HOX, एडिशन ऑफ HOX, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन है हमारी, HOX, ठीक है। मैकेनिज्म होगा NCC प्लस मैकेनिज्म। अब यहां पर HOX जो होता है वो अगर हम HOX की बात करें तो HO माइनस और X प्लस में टूटेगा। X क्या होगा, Cl प्लस होगा या Br प्लस होगा, ठीक है। Cl प्लस होगा या Br प्लस होगा। अच्छा, H2O प्लस X2 भी क्या बनाता है, HOX बनाएगा। H2O प्लस X2 भी क्या बनाएगा, HOX बनाएगा, समझ गए। तो अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं, अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और आपने लिया HOCl, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट मोर क्राउडेड कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब नेगेटिव पार्ट इस पे अटैक करेगा, OH माइनस इस पे अटैक करेगा। कैसे होगा ये, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से निकलेगा Cl प्लस, इसका अटैक इसके ऊपर होगा और ये बनाएगा CH3 CH CH2 Cl प्लस। बताया था आपको कि कार्बोकैटायन नहीं बनेगा इसमें, वो मैंने बताया था कि लोन पेयर का अटैक हो जाता है, तो हमने डायरेक्ट बना दिया हेलोनियम आयन। ठीक है, अब यहां पर OH माइनस का अटैक होगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस थी ये क्या था, RDS था। यहां पर OH माइनस का अटैक होगा, ऐसे ये बनाएगा CH3 CH CH2 Cl OH। क्या हुआ, एंटी एडिशन। ये भी क्या तेरा
एंटी एडिशन ही दे रहा है। तो एंटी एडिशन दे रहा है तो इसका मतलब है कि वही बनेगा। मतलब अगर आप सिस लेते हैं तो रेसिंग मिक्सचर आपको मिलेगा। क्लियर हो रहा है? जैसे देखिए एक और एग्जांपल लेके बताएं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, पहले तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नो रीअरेंजमेंट। नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नो रीअरेंजमेंट। कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पर HOI का रिएक्शन करा दिया, तो HOI क्या बन गया? OH माइनस I प्लस। ठीक है। एंटी एडिशन दे रहा है तो दोनों में से किसी एक पर I आ जाएगा और दूसरे पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। I OH। एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए ये है HOBr ले लिया जाए। तो HOBr ले लेते हैं तो क्या होगा? OH का अटैक मोर क्राउडेड कार्बन पे हो जाएगा। मतलब मोर क्राउडेड कार्बन ये है, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर बनता जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? एंटी एडिशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये तो सिस थे तो रेसिमिक मिक्सचर बन रहा था। ट्रांस होगा तो हमने लिख तो दिया है कि मीजो होगा, लेकिन OH और Br तो एक दूसरे के मिरर इमेज हो नहीं सकते, तो मीजो तो होगा नहीं, लेकिन दोनों सेम साइड पे जुड़ेंगे, सेम साइड पे जुड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर बताया आपको। मान लीजिए HOCl है, ठीक है। तब यहाँ पर ऐसे बनेगा, Cl OH एक ही तरफ आ जाएंगे, HH ये बन जाएगा। अब अगर ये भी Cl होता, ये भी Cl होता तो मीजो बनता, या ये भी OH होता, ये भी OH होता तो मीजो बनता, लेकिन मीजो तो बना नहीं है, पर मीजो जैसा लग रहा है। समझ गए? ये बात का आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पर एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, टिल्डेन रिएजेंट होता है। टिल्डेन रिएजेंट जिसको देख के बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। नोट करके आप लिखेंगे, टिल्डेन रिएजेंट। टिल्डेन रिएजेंट होता है NOCl, ठीक है। अब NOCl लगता बिल्कुल HOCl जैसा है, और बच्चा सोचता है कि HOCl जैसा अटैक करा दे, Cl को कहीं और अटैक करा दे, और लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास CH2 है, O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आपके पास Cl है, ठीक है।
तो यहां जब ये बॉन्ड टूटता है, यहां जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये बॉन्ड टूटता है, इसका अटैक हो जाता है यहां पर। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनता है। मतलब ये जो Cl है वो इसका अटैक लोन पेयर का, Cl लोन पेयर का अटैक इसके ऊपर होता है, और फाइनली ये जब प्रोडक्ट बनता है तो वो CH3 CH CH2 NOCl। अब बच्चे को क्या कन्फ्यूजन होता है, बच्चा सोचता है कि ON और OH एक ही टाइप का है, तो उसको उसी कार्बन पे लेके चला जाता है जहाँ पर कि OH जा रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। NO जो है वो रिवर्स रिएक्शन देता है, मतलब HOCl और NOCl दोनों सेम नहीं है। तो अगर NOCl आपके सामने HOCl का रिएक्शन करते करते अचानक NOCl आ जाए तो बच्चा उसी धुन में आगे बढ़ जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये धोखा है। क्या है ये? धोखा है, समझ गए? तो धोखा नहीं खाना है। तो ये बात हुई एल्कीन की। अब लोग हम बात करेंगे एल्काइन की। अगले पेज से हेडिंग डालेंगे आप, एल्काइन हेडिंग डाल देंगे आप, एल्काइन। अब बात वही फिर से एक बार, सबसे पहले प्रिपरेशन, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्रिपरेशन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला है फ्रॉम कार्बाइड, फ्रॉम कार्बाइड। अब आपके पास कौन से कार्बाइड है इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाएंगे। जैसे अगर कार्बाइड आपके पास 4- वाला है और आपने इसको वाटर दिया तो ये CH4 बनाएगा। कार्बाइड आपके पास C2 वाला है और आपने इसको वाटर दिया तो ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH बनाएगा। कार्बाइड आपके पास C3 4- वाला है और आपने इसको वाटर दिया तो ये CH3CH बनाएगा। मतलब आपके पास दो तरीका तो एल्काइन बनाने का है। एक कार्बाइड है जो मीथेन बना रहा है, एक जो एसिटिलीन बना रहा है, और एक जो प्रोपाइन बना रहा है, या 4 कार्बन भी होता तो भी ले लेते इसको। अब जैसे ऐसा कौन सा कार्बाइड है, तो देखिए Al4C3 को वाटर के साथ रिएक्ट कराइए तो अब देखिए Al4C3 में कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है। Al4C3 तो एल्युमिनियम के ऊपर 3+ है, तो 4 एल्युमिनियम के पास 12+, 4 एल्युमिनियम के पास 12+ आया तो 3 कार्बन के पास 12- आया। 3 कार्बन के पास 12- कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, 3 कार्बन के पास 12- इसमें हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है। तो चलिए 2 कार्बन का देखते हैं। 2 कार्बन पे कितना आएगा? 6-, वो भी हमारे पास नहीं है। 1 कार्बन पे देखते हैं, 1 कार्बन पे कितना आएगा? 4-। भाई 3 कार्बन पे 12- है तो 1 कार्बन पे 4- आएगा, तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट में वो फिट हो रहा है। तो हमारा ये बनेगा CH4।
कितना CH4 जितना कार्बन है। कितना H आपने ले लिया, 12H लिया है, तो 12OH भी होगा, 12OH लेकर आइए। AlOH थ्राइस कितना 4 इंटू 3 कितना 12। तो ये CH4 बनाने का मेथड है कि आपने एल्युमिनियम कार्बाइड में वाटर डाल दिया तो क्या बन गया, CH4 बन गया। जैसे ये है BaC2 है, H2O आपने डाला, BaC2 है और आपने H2O डाला, तो BaC2 Ba के ऊपर 2 प्लस है तो C2 के ऊपर 2 माइनस है, Ba के ऊपर 2 प्लस है तो C2 के ऊपर क्या है 2 माइनस है, तो 2 माइनस है तो इसका मतलब है कि ये बनाया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन बना। कितना H ले लिया इसने, 2H ले लिया, तो 2OH बचा होगा, BaOH ट्वाइस, ठीक है। अच्छा, CaC2 भी क्या है, सेम है, मतलब कैल्शियम कार्बाइड भी लेते हैं तो भी एसिटिलीन बनेगा। कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है फ्रूट राइपनिंग में। जैसे कच्चे फल जो होते हैं उनको नेचुरली नहीं मान लीजिए कि अननेचुरली, मतलब आप घर में लाके पकाना चाहते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं। तो ये जो एसिटिलीन बनता है, एसिटिलीन एक क्या है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। एसिटिलीन क्या है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। एसिटिलीन भी है, एथीन भी है। तो एसिटिलीन एक फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है जो कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी का छिड़काव करने पर, जब आप फलों को आपने कभी पकाया हो तो हमारे यहाँ पे घर पे पकाया जाता है तो पता है कि कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग लेकर, जैसे हमारे बागीचे में से आम वाम टूट के आया तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक जगह पर इकट्ठा करके उस पर थोड़े पाउडर, ये कैल्शियम कार्बाइड के पाउडर का छिड़काव करके फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के अब पानी का छिड़काव कर देते हैं ताकि मिट्टी पे नमी बनी रहे। पानी का छिड़काव कर देते हैं, पानी का छिड़काव करके फिर उसको ढक देते हैं, ढक दे के ऐसे लेप कर देते हैं उसका, ताकि अंदर ही नमी बनी रहे। और फिर उसको हम लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद निकालते हैं, डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट हमने रख रखा है। तो ये एसिटिलीन जो बाहर निकलता है उस समय वो लेपिंग कर दी गई है, पोर्स सारे भर दिए हैं हमने, बंद कर दी हैं, तो वो बाहर नहीं निकल पाता, हवा में नहीं निकल पाता, वो फलों के आसपास ही घूमता है, फ्रूट राइपनिंग का काम करता है, इनिशिएट करता है उनमें फ्रूट राइपनिंग। तो फ्रूट राइपनिंग इनिशिएट करके वो फलों को पका देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा सोर्स है जो कि अननेचुरली फलों को पकाया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि केले आपको हर सीजन में पके हुए मिलते हैं, तो वो उसका रीज़न यही है। अब जैसे Mg2C3 है, Mg2C3 है, तो Mg2C3 तो Mg पे कितना 2 प्लस, तो C3 पे कितना, मतलब Mg पे 2 प्लस, 2 Mg पे 4 प्लस, तो C3 पे 4 माइनस, 4 माइनस आ गया ये वाला। तो जब हमने इसको वाटर से रिएक्ट कराया तो हमको मिला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइल। कितने हाइड्रोजन आपने लिए, 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 वाटर ले लिया, 4 H निकाला तो 4 OH भी मिला, तो 2 MgOH ट्वाइस। इस तरीके से आप कार्बाइड के कॉन्सेप्ट को समझिए कि कार्बाइड से भी बनाया जा सकता है एल्काइन, लेकिन एल्केन भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए मैंने आपको सारे कार्बाइड के कॉन्सेप्ट एक जगह पे ही बता दिए।
अब बात करते हैं एल्काइन के प्रिपरेशन में सेकंड, फ्रॉम विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल या जेमिनल डाइहैलाइड से आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए भाई, क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH2 है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। तो सबसे पहले आपने एक बेस डाला, और कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस। जब आप स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो रिएक्शन कौन सा होता है? E2 होता है। यहां से Cl और यहां से H निकल गया, कोई भी यहां से Cl निकला और यहां से क्या निकला? H, या यहां से Cl यहां से H, कोई भी एक Cl जहां से निकला उसके बगल वाले से क्या निकला? H निकला। तो मान लीजिए कि आपने यहां से Cl निकाल दिया, यहां से H निकाल दिया। यहाँ पे लिखना है हमको बेस 1, 2 बेस की जरूरत पड़ेगी। अब हमने लिया बेस 2, और ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और रिएक्शन हो रहा है E2। तो E2 हो रहा है, तो अब Cl यहां से, H यहां से निकला, तो ये बनाया CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, मतलब HCl निकल रहा है, वो हम दिखा नहीं रहे। तो हमारा दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करना है, आपको तो एक ही बार में रिएक्शन कंप्लीट कर देना है। पर अगर ऐसा हो कि ये दोनों बेस अलग अलग हो, मान लीजिए कि ये दोनों बेस अलग अलग हो, तब आपको 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर ये दोनों बेस सेम हो, तब तो एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो बेस 2 होता है, जो सेकेंड टाइम पे जो बेस आता है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, मतलब पहले थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग से ही आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ले रखा है, तो फिर वो यहाँ से चलेगा, यहाँ सीधे पहुँचा देगा। लेकिन मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपने बेस स्ट्रॉन्ग लिया है पर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो यहाँ पे लाके रोक दिया, इसके बाद बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है वो ऐसे यहाँ क्या आ रहा है? PDCH क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या है ये? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, भाई पहले तो डबल बॉन्ड था नहीं, पहले तो सिंगल बॉन्ड था, ये भी सिंगल बॉन्ड था। तो सिंगल बॉन्ड था तो तोड़ना आसान था, तो इसलिए बेस बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग नहीं था तो भी चल रहा था। स्ट्रांग दोनों में चाहिए, लेकिन स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग, इस बात पे वीक की बात हम नहीं कर रहे, वीक बेस तो चाहिए ही नहीं। लेकिन जब PDCH आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो थोड़ा और अच्छा बेस की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, शुरुआत से ही आपने अच्छा ले रखा है तो फिर तो यहाँ से चला और वहाँ पे ख़त्म किया। लेकिन अगर नहीं है ऐसा, तो फिर बेस 1 यहाँ पे ख़त्म करेगा, बेस 2 अगले पे ख़त्म करेगा। ठीक, अच्छा, जेम डाइहैलाइड, ये तो विसिनल था। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जेमिनल होता तो भी आप बेस 1 लेते, स्ट्रॉन्ग बेस, E2 कराते, CH3 CH2 CH Cl,
देखिए सेम चीज बन गया यहाँ पे भी क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। अब आपने बेस 2 लिया, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, E2, और इसने क्या बनाया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सेम प्रोसेस जेमिनल से भी होगा और विसिनल से भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूज होने वाले बेस है वो कौन है, तो एक पॉइंट तो लिखेगा, इन above reaction base 1 and base 2 are either same or different, या तो सेम होंगे या तो डिफरेंट होंगे, ठीक है। बेस 1 बेस 2 क्या होंगे, या तो सेम होंगे और या तो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब सेम होंगे तो कौन से बेस लिए जाएंगे और डिफरेंट होंगे तो कौन से बेस लिए जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए हम बात कर रहे हैं बेस की, पहला सॉलिड KOH, विद हीट, दूसरा एल्कोहलिक KOH विद हीट, तीसरा NaNH2। यहां पर क्या है, बेस 1 एंड बेस 2 आर सेम। इस केस में बेस 1 एंड बेस 2 क्या है, सेम है। अब यहां पर बेस 1 एल्कोहलिक KOH, बेस 2 NaNH2। देखिए एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया गया था तब बेस 1 बेस 2 दोनों सेम था, लेकिन केवल एल्कोहलिक KOH लिया गया है तो क्या है, तो वो बेस 1 है, और NaNH2 तो क्या है, वो तो बेस 1 बेस 2 दोनों की तरह वर्क कर सकता है। तो एल्कोहलिक KOH केवल डालते हैं आप तो वो पहले वाले स्टेप को करके रोक देता है, फिर दूसरे स्टेप के लिए आपको NaNH2 की जरूरत पड़ती है। क्यों ऐसा होता है, तो आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, फॉर सेकेंड स्टेप वी रिक्वायर्स स्ट्रॉन्गर एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्गर बेस, stronger base to break PDCH to PDCH. NaNH2, next point, NaNH2 is stronger base than alcoholic KOH. NaNH2 is stronger base than alcoholic KOH. Next point, alcoholic KOH followed by NaNH2. Alcoholic KOH followed by NaNH2 is most common. Alcoholic KOH followed by NaNH2 is most common base for the preparation of alkyne from vicinal or geminal dihalide. From vicinal or geminal dihalide. From vicinal or geminal dihalide. ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा।
अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, ये टर्मिनल एल्काइन होता है, ठीक है। टर्मिनल एल्काइन का मतलब किनारे पे ट्रिपल बॉन्ड हो। इसमें अगर आप एल्कोहलिक KOH एक्सेस में डाल देते हैं तो ये मिडिल एल्काइन में चेंज हो जाता है, और इसी में आप जब NaNH2 डाल देते हैं मिडिल एल्काइन में तो वो टर्मिनल एल्काइन में चेंज हो जाता है, टर्मिनल एल्काइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखेंगे, टर्मिनल एल्काइन, यह है टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन गिव वाइट प्रेसिपिटेट with tolerance reagent अमोनिकल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसको टॉलेंस रीजेंट बोला जाता है। टर्मिनल एल्काइन गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद टॉलेंस रीजेंट एंड गिव रेड प्रेसिपिटेट with ammonical cuprous chloride। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ CuCl भी लिख सकते हैं आप उसको, Cu2Cl2, जैसे Hg2Cl2 लिखा जाता है वैसे ही Cu2Cl2 लिखा जाता है। तो मैं बताऊंगा कि क्यों लिखा जाता है, कोऑर्डिनेशन में आएगा ये बात। तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट देता है, और टॉलेंस रीजेंट मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट प्रेसिपिटेट देता है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एसिटिलीन बनाने का एक और मेथड है, वो भी लिख ही देते हैं। फ्रॉम ट्राईहैलाइड। अब ट्राईहैलाइड में जैसे मान लीजिए कि आपने CH3 ले लिया, ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है। इसको आपने Ag पाउडर के साथ रिएक्ट करा दिया तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाता है। मतलब ये प्रोसेस कैसे हुआ होगा, CHCl3 + 6Ag + Cl3CH, ये ऐसे रिएक्ट किया गया होगा, ये ऐसे बनाया होगा, और 6AgCl यहाँ से PPT निकल गया होगा, ठीक है। अब इसे मान लीजिए आपके पास है CH3CCl3 और ये आपका Ag पाउडर है। तो तब ये Cl3 फिर इसी तरीके से रिएक्शन होगा तो बनाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो फ्रॉम ट्राईहैलाइड भी ये बनाया जा सकता है, समझिए। अब हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन। हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन। इतना जल्दी कंप्लीट नहीं हो रहा है, अभी बहुत कुछ बाकी है। एल्कीन ही अभी फिर से एक बार लाएंगे, NBS को लाएंगे, ऑक्सीडेशन को लाएंगे, कंप्लीट नहीं हो रहा है। बस ये है कि अपने हिसाब से कम चला रहे हैं इसको, जैसे आपको समझ में आएगा वैसे चला रहे हैं। वो आपकी राय लेकर चलाए ना तो आप गड़बड़ कर देते हैं। अभी मैं पूछ लूँ ना किसी से कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाऊँ, तो कुछ लोग बोल देंगे एल्डिहाइड कीटोन,
कुछ लोग बोल देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ लोग बोल देंगे अमीन, कुछ लोग बोल देंगे ये, कुछ लोग बोल देंगे वो। तो मैं जानता हूँ ना कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाऊँ, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ाऊँ, तब आपको समझ में आएगा। तो वो तो काम मेरा है, तो इसीलिए मैं पूछता ही नहीं हूँ कभी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन। एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक। इसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या पहला क्या है, इसमें हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट है एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX, ठीक है। मान लीजिए आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है और आप ऐड कराना चाहते हैं HCl को। HCl की कमी नहीं है भाई अपने पास, है ना, HCl की अपने पास कमी नहीं। आपने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, सबसे पहले ये जुड़ा CH3 CCl CH2, ठीक है। इस बॉन्ड को फिर आपने ऐसे तोड़ा, क्यों कार्बोकैटायन आप यहाँ बना रहे हैं, क्यों कार्बोकैटायन यहाँ नहीं बना रहे, इस बार आप दोबारा क्यों कार्बोकैटायन यहाँ बना रहे हैं। तो दोबारा इसलिए कार्बोकैटायन यहाँ बना रहे हैं कि यहाँ कार्बोकैटायन बनाएंगे तो ये लोन पेयर इसको स्टेबलाइज कर देगा रेजोनेंस से, इसीलिए कार्बोकैटायन यहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर अटैक दोबारा, फिर जब मतलब एक बार HCl डाला, दोबारा HCl डाला, तो अब की बना ये, समझ गए। मतलब आप देखिए कि दोनों हेलोजन को एक ही जगह पे अटैक करा दिया, दोनों हेलोजन को एक ही जगह पे क्या करा, अटैक करा दिया। जैसे एक और रिएक्शन ले लें, अच्छा यहाँ पे क्या लग रहा है, MKW रूल लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आप ले आए HBr, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ा, भाई दोनों Br का अटैक एक ही कार्बन पे होना है, इसी पे होना है, तो दोनों Br का अटैक इसी कार्बन पे हो गया। ऐसे बन गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको पेरोक्साइड डाल के और देखते हैं कि अब क्या बनता है, हम भी चेक करना चाहते हैं। तो चलिए पेरोक्साइड डाल के लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, HBr ROOR, पेरोक्साइड है, ठीक है। अब क्या बन रहा होगा मुझे भी नहीं पता, मैं भी पेरोक्साइड मैंने डाल दिया इसमें। आइए देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि ROOR टूटा होगा, क्या बनाया होगा, RO फ्री रेडिकल, RO फ्री रेडिकल आया होगा किसके पास, HBr के पास। जाहिर सी बात है कि H पे अटैक करेगा क्योंकि H अनस्टेबल होता है, तो ये ROH बना, अब Br फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अब ये Br फ्री रेडिकल C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब Br फ्री रेडिकल का अटैक कहाँ करा है, हमारे पास दो ऑप्शन है,
अब क्या करना है कि एक बार फ्री रेडिकल, एक बार बी आर इस पे अटैक करा देना है, फ्री रेडिकल यहाँ बना देते हैं, और एक बार बी आर इस पे अटैक करा देते हैं, फ्री रेडिकल यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ अटैक करा देते हैं। एच कहाँ से आ गया? फ्री रेडिकल यहाँ बना दिया। ठीक है, और एक बार हमने बी आर का अटैक यहाँ करा दिया और फ्री रेडिकल यहाँ बना दिया। अब कौन सा फ्री रेडिकल आपको ज़्यादा स्टेबल लग रहा है? तो अब आप देखेंगे कि ये वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मोर स्टेबल। ये लेस स्टेबल। तो अब इसको हटाते हैं और इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। अब लाते हैं फिर HBr। ठीक भाई, फिर से एक बार HBr लाते हैं। अब HBr टूटेगा ऐसे, H का अटैक यहाँ होगा, बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br। अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br है, और आपके पास क्या बचा है? Br फ्री रेडिकल। ठीक है, अब आपने एक बार फिर दोनों तरफ तोड़ा। Br फ्री रेडिकल यहाँ लगाए कि यहाँ लगाए? ठीक है, चलिए दोनों तरफ लगा के देखते हैं। एक बार यहाँ लगाते हैं Br फ्री रेडिकल, इसमें फ्री रेडिकल बना देते हैं। थ्री अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, चलो 4 मान लेते हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब एक बार Br फ्री रेडिकल यहाँ लगाते हैं। अब यहाँ क्या हो गया? रेजोनेंस। मतलब जो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो Br रेजोनेंस से डोनेट कर सकता है। यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, ये मोर स्टेबल है। अब यहाँ पर आएगा HBr, ये टूटेगा, ये टूटेगा, और H का अटैक यहाँ होगा, मतलब बनेगा कहने का मतलब है कि दोनों कार्बन पर एक एक H भी लगा और एक एक Br भी लगा, जबकि मार्कोनी का रूल से क्या हो रहा था? दोनों ही एक ही पर क्या लग जा रहा था? Br लग जा रहा था। तो यहाँ पर ऐसे बनेगा CH3 CH CH2 Br Br। ये है पूरा प्रोसीजर। ये मैकेनिज्म को ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप हेडिंग डालेंगे एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, जैसे एडिशन ऑफ HX वहाँ भी हमने किया था, फिर एडिशन ऑफ क्या किया था? वाटर किया था, फिर एडिशन ऑफ H2 किया था, फिर एडिशन ऑफ HOX किया था। सारी चीज़ें यहाँ भी करेंगे। तो एडिशन ऑफ क्या डालेंगे? वाटर। हेडिंग डाल दीजिए।
एडिशन ऑफ वाटर, दो रिएक्शन है इसमें। पहला है एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4। मतलब आप देखिए कि यहाँ पर मरकरी और डाइल्यूट H2SO4 दोनों को एक साथ डाल दी गया। HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, मान लीजिए एरो पे ये लिखा हो, या हो सकता है एरो पे ये लिखा हो HgSO4 ऑब्लिक H3O+, या हो सकता है एरो पे ये लिखा हो Hg2+ डाइल्यूट H2SO4, या हो सकता है एरो पे ये लिखा हो Hg2+ ऑब्लिक H3O+। इन सब की मीनिंग सेम है, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, इन सब की मीनिंग क्या है? सेम है। अब क्या होगा इसके अंदर? पहला रिएक्शन है, दूसरे रिएक्शन की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा रिएक्शन हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 डाइल्यूट H2SO4। तो आइए देखा जाए। रिएजेंट लिख लीजिएगा कि कैसे कैसे रिएजेंट लिखे जाते हैं। आप लोगों को जब क्वेश्चन दिया जाता है तो एरो पर क्या क्या लिखा रह सकता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। हम बार बार अनसिमेट्रिकल एल्काइन ले रहे हैं ताकि आपको बात समझ में आए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि आपने Hg2+ H3O+ मतलब डाइल्यूट H2SO4 डाला तो ये कंपाउंड बना ऐसे, ये कंपाउंड बना ऐसे। लेकिन ये ऐसे कैसे बना होगा, ये ऐसे कैसे बना होगा? तो आइए समझाएं आपको। देखिए मैकेनिज्म देखिए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले इस पर Hg2+ आया, कहाँ से? HgSO4 से अटैक हुआ, यहाँ पर बनाया उसने CH3C डबल बॉन्ड CH Hg2+, ठीक है। वाटर आया, नियम वही है, मोर क्राउडेड कार्बन पे अटैक किया इसने। CH3COH डबल बॉन्ड CH Hg+। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे मैंने वाटर ऐड कराया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बनाया, फिर जो बना है वो नहीं टूटेगा, उसके जैसा नहीं टूटेगा, तो एक O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, डायरेक्ट तोड़ दिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम डालेंगे इसके अंदर H3O+, ठीक है। H3O+ क्या करेगा, इसको बनाएगा CH3OH डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या बन गया, एक इनॉल। अब क्या होगा, टॉटोमेराइजेशन। अब होगा टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन इनॉल किस में बदल जाता है, कीटो में। तो ये बनेगा क्या, CS। हमने यही प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन कैसे बना था ये जानना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। अब देखिए ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। C डबल बॉन्ड O comes on more crowded carbon of
C double bond O comes on more crowded carbon of C triple bond C. More crowded carbon of C triple bond C. मतलब आपको इतना मैकेनिज्म दिखाने की जरूरत नहीं है, आप मैकेनिज्म समझ जाइए क्या है, टॉटोमेरिज्म होता है, वही सारी चीज़ें। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि इसमें बड़ा घटिया काम करते हैं, वो 2 OH लगा देते हैं इस पर, फिर बोलते हैं कि एक वाटर पे 2 OH स्टेबल नहीं होता। वो चीज़ें आती हैं पर यहाँ नहीं है, यहाँ टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो वो बच्चों को बता दिया जाता है और वो गलत बता दिया जाता है। और बच्चा क्या है कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट को तो क्या पता कि सही बताया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है, तो वहाँ पर कभी कभी गलत बता देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है ये कंपाउंड है और आपने डाल दिया इसमें Hg2+ डाइल्यूट H2SO4, तब मोर क्राउडेड कार्बन ही है, तो मोर क्राउडेड कार्बन पे क्या चला जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ चला गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया क्या, CH3, प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ गए? अब जो दूसरा एडिशन ऑफ वाटर है वो क्या है, HPO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लेकिन इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, इस क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।